हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो कल हमने जहाँ पे ब्लॉग छोड़ा था, हम ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी निशा की बारात आ गई है और हम लोग सब लोग तैयार होके फ्री हो गए हैं। बारात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारात कब आएगी और दूल्हे राजा के दर्शन कब होंगे। जी पीरो अब जे यू तो चलता जो धोर धोर नहीं हो रहा मरता जी छत्र छत्र गांगे लगा था हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वीडियो हमारे पास है नहीं है, पर जितनी भी है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भाई आने जाने में इतनी सोचते हैं कि मतलब शादी में जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, पर इतनी दूर का इंदौर से गांव जाने का सफ़र बहुत दूर का है, बहुत थक जाते हैं। इस वजह से किसी से मिल ही नहीं पाए और दूसरे दिन फिर हमारी दुल्हन की विदा हुई और हम भी चलो चलो में हम लोग भी निकल गए। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। चलो चलो तो राधे राधे, हमने वीडियो जहाँ से छोड़ा था वहीं पे स्टार्ट किया है। तो ये देखो, तो हम भी राजस्थानी मतलब पोशाक पहनकर आ गए हैं और सब लोगों को हमने कर दिया था तैयार। ये देखो, तो हमने हमारी ये स्मिता दीदी है उनको भी तैयार कर दिया। ये पीले से जो लहंगा पहने वो हमारी छोटी मौसी है, उनको भी मैंने ही तैयार किया और मैंने खुद भी मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे जो मम्मी है ना, वो मामा जी से बात कर रही थी ना, तो ये हमारी मम्मी है। और यहाँ पे जो बीच वाली मौसी बैठी है ना, उनको भी हमने ही तैयार किया था। बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल रहता है राजस्थानी पहनावा, बहुत मुश्किल से पहनाते हैं। और यहाँ पे हम दोनों बहनों ने यहाँ पे कलश सजाए थे और ये एक मौसी जी हमारी नीचे बैठी हुई हैं, मम्मी लोगों के साथ बातें कर रही हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ढेर सारी बातें की, फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाए। हम एक फ़ोटो की अलग ही वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें आप देखना। और यहाँ पे देखो, तो बारात आ गई है और यहाँ पे देखो, तो मौसी सब लोग कलश रखेंगे, बीच वाली मौसी और हमारी छोटी मौसी कलश रखेंगी। ये देखो, लहंगा पहन के साल ओढ़ के, और हमारी दीदी ने दीपक जलाए गगरे पे, कटोरी में रुई बत्ती रखी और उसमें दीपक जला दिए और कलश दीदी खुद रखेंगी। इधर से एक साइड मौसी हो जाएंगी छोटी वाली और एक साइड हमारी बीच वाली मौसी हो जाएंगी।
बारात तो अच्छे से दिख ही नहीं रही थी क्योंकि दूर बारात थी और मतलब ज़्यादा धुंधलापन हो रहा था, लाइट ही लाइट टॉर्च ही टॉर्च जल रही थी। और इतना तो पता है यहाँ पे कुछ पूजा हो रही है जो दुल्हन का भाई और दूल्हे राजा करते हैं, वो पूजा हो रही। मुझे तो ये तो पता नहीं है किस चीज़ की पूजा हो रही है। और ये देखो, ये हम लोगों ने कलश सजाए थे और जो दूल्हे के बड़े पापा होते हैं या ताऊ जी होते हैं तो वो कलश आते हैं, कलश में पैसे डाल के और उनकी खेप मतलब उतारते हैं। ये देखो, तो ऐसे दोनों कलश में उनने पैसे डाल दिए और दोनों खेप को उठा दिया है। फिर इसके बाद में हम लोग जाएंगे अंदर क्योंकि बरमाला का भी टाइम हो गया और बारात भी कुछ ज़्यादा ही लेट आई थी। मतलब ये समझ लो 12:30 बज गए थे। 12:30 बजे बरमाला स्टेज पे दुल्हन पहुंची। और यहाँ पे देखो, ये हमारी दोनों क्यूट क्यूट सी मौसी अंदर जा रही हैं और हमारी बड़ी छोटी मौसी को तो खेप लेके बहुत ही डर लग रहा है। और हमारी बीच वाली मौसी तो ये देखो इतनी जोर से नाच रही है, नाचते नाचते गई है। पर हमें ना यहाँ पे लाइट भी नहीं थी ज़्यादा और मोबाइल में तो क्या हो रहा था ना, मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे दूल्हा की बारात आई और हमारी दुल्हन तैयार होके हमारी निशा बैठ गई है। कितनी क्यूट लग रही है। भगवान ये दूसरी जिंदगी में कदम रखने वाली है। भगवान इसकी जो इच्छाएं हैं भगवान सारी पूरी करे और मतलब अच्छे से हंसी खुशी जाए और हंसी खुशी ही आए। और यहाँ पे चावल वगैरह फेंक गए थे, वीडियो हमने शूट नहीं किया है। फिर इसके बाद में दुल्हन चुन्नी के नीचे से जा रही है बरमाला के लिए। और ये जो चुन्नी पकड़े हैं ना चारों साइड, जो उनके भाई हैं, और दुल्हन नीचे से जा रही है। और जो बहनें मतलब दुल्हन की बहनें हैं ना, वो आइट साइड है, साथ में जा रही हैं। हाथ माथ पे नहीं ले जा रहे का नहीं साहे बाप फैशन पे गड़ जाता, हाथ पे ले जा। हाँ आगा दूल्हा आगा आंसू जल्दी खड़ी हुई जैसे देखते दूल्हे राजा आए नीचे और नीचे से दुल्हन को साथ में लेके स्टेज पर चले गए हैं क्योंकि अब होगी वरमाला। क्योंकि वरमाला का टाइम कुछ ज़्यादा ही निकल गया था। मतलब ये समझ लो 1 बज गया था, 12:30 बजे से 1 बज गया था। हम लोगों को वरमाला ही देखने में इतना टाइम लग गया था। फिर दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों जा रहे हैं। फिर ये ना यहाँ से दूर से वीडियो साफ आ भी नहीं रही थी। ये देखो, तो हम लोग ये दुल्हन लोग बैठ गई है और बरमाला दुल्हन तो पहुँच गई है स्टेज पे, पर बरमाला नहीं पहुँची है। फिर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद में फिर बहनें आएंगी तो बरमाला लेके जाएंगी। फिर यहाँ पे होगी हमारी निशा की बरमाला। अभी नहीं हो रहा ये गर्म पानी की होंगे अब होंगे। वो होने लगो जी पी लो अब जे यू तो चलता जो धोर धोर नहीं हो रहा मरता
वो जो तो साफ पूजा पहले पटाखे जैसी पसंद आ गई। हाँ तो जो जब भाई थी अपन के जब खुशबू आई थी, खुशबू आ रही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी बाजी असली धूप बत्ती थी ऐसी। छतरा छतरी गांगे लगा था अरे मैं जाऊंगी टेंट बच्चे का ना यार गल गल के बोले हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हो रहा है देखो अब हो रहा आज हमारी निशा हमारी जैसे ही पराई हो गई है, एक अलग परिवार में जा रही है जिसको वो जानती भी नहीं है। बस वही अब उसका घर है, मायके से अब उसका हर नाता टूट गया है। मतलब मायके में तो अब ऐसे ही मेहमान बन के रहेंगे, बचपन में पले बड़े और आखिरी टाइम पे वही पराया हो जाता है। तो हम लोगों ने पाँव पकड़ई तो कर ली थी यहाँ पे खुशी की, मतलब दीदी की देवरानी की लड़का है उनने पाँव पखारी। और फिर इसके बाद में जो भैया भाभी होते हैं ना, तो मतलब वो धान बोते हैं, मतलब भैया धान बोते जाएंगे और जो भाभी रहती है ना वो पीछे से पानी मतलब पान से पानी देती जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ पे धान बोने की रस्म है और मतलब बहुत सारी रस्म है ना, पर हमने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो ये देखो तो भैया भाभी यहाँ पे ऐसे करके धान बो रहे हैं। माँ बाप का हमेशा एक ही सपना रहता है। माँ बाप एक लड़की को जन्म देते हैं, बेटे को जन्म देते हैं, जिसके घर में बहू आती है वो तो बहुत खुशी होता है। और जिस घर से बेटी जाती है उनसे पूछो उनके माँ बाप पे क्या बीतती है और उस बेटी पे क्या बीतती है। और इसके बाद में हमारे यहाँ पे मतलब पाँव पराई हो रही है, मतलब विदाई का टाइम हो गया है। और ये निशा इतनी रो रही है, मतलब वीडियो बाद बना तो ली थी पर है ना एडिटिंग करने में बहुत ही बेकार लगा है। मतलब बहुत बेकार लगता है, इतना सोचा नहीं था कि मतलब इतना बेकार लगेगा। पर कहते हैं ना ये हमेशा की रीत है ना, एक दिन एक लड़की को पराए होना ही पड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जाती है जिसमें किसी को नहीं वो जानती है और ना ही किसी को पहचानती है, पर वो घर अपना हो जाता है और अपना घर पराया हो जाता है। पता नहीं ऐसी रीत किसने बनाई है। और इतने जोर जोर से रो रहे थे ना तो सबको बहुत बेकार लग रहा है। निकलना जा तुम दे दीजिए मेहमान कल हवेली की तरह
फिर भाई रहता है जो अपनी बहन को गोदी में उठा कर है ना कार में बिठा देता है। कहते हैं ना डोली में बिठाते, पर अब डोली तो नहीं चलती, अब तो कार चलती है, तो कार में बिठा देते हैं। और फिर इसके बाद में कार चली जाती है। बहुत बेकार लगता है जब दुल्हन घर से निकलती है ना, एक बेटी जाती है ना, तो घर सूना ही हो जाता है। और कार के आगे देखो दुल्हन के भाई खड़े हैं, कार रोक लेंगे, बोलते हैं कि हम लड़की को नहीं जाने देंगे। फिर जो लड़का वाले हैं ना वो भाइयों को पैसे देंगे, नेक देंगे ना, फिर उसके बाद में ही गाड़ी को आगे जाने देंगे। फिर इसके बाद हम वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। एक बाप बेटी के लिए कितना रो रहा है और एक बेटी बाप के लिए कितना रोती है, ये तो आप खुद वीडियो में देख ही सकते हो। फिर क्या निशा तो घर सूना करके चली गई है। फिर इसके बाद में हमारी भी विदाई हो गई, हम भी इंदौर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी शादी आ गई है और हमारे यहाँ पे भी 15-20 दिन के बाद यही हमारा हाल हो जाएगा। और आप सभी को हमारी विदाई की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। की खरीद फरोख्त की जा सकती है जो 10